आज का हमारा टॉपिक है एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गैस। ये टॉपिक हमारा नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक पे हम लोग एबीजी के बारे में ए टू जेड सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो पूरी वीडियो आप लोग देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गैस। अभी एबीजी हम लोग किस पेशेंटों का करते हैं? जो भी पेशेंट हमारे आईसीयू में, मोस्टली आईसीयू में एडमिट होते हैं, तो उन पेशेंटों का एबीजी हम लोग निकालते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट, अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जिस पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है उसका, सीकेडी पेशेंट। मोस्टली इन कॉमन कंडीशन में हम लोग एबीजी का सैंपल निकालते हैं। वार्ड में भी एबीजी निकालते हैं, बट वो रेयर कंडीशन में निकालते हैं, और मोस्टली हम लोग आईसीयू में ही एबीजी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। एबीजी हमारा रेडियल आर्टरी से निकाला जाता है। ये मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है एबीजी निकालने के लिए, रेडियल आर्टरी। दूसरा हम लोग निकालते हैं ब्रेकियल आर्टरी से। तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं फीमोरल आर्टरी से। बट इसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो हमारी क्या, रेडियल आर्टरी होती है। अभी एबीजी निकालने के लिए हम लोग हेपरनाइज सिरिंज का यूज़ करते हैं। हेपरनाइज सिरिंज का यूज़ करते हैं क्योंकि हेपरनाइज सिरिंज का यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ब्लड आर्टरी या वेन से निकालने के बाद तुरंत हमारे क्या क्लॉट हो जाता है, बट उसमें जो हेपरनाइज सिरिंज में हेपरनाइज रहेगा तो हमारा ब्लड क्या क्लॉट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग हेपरनाइज सिरिंज का यूज करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हम लोगों ने सैंपल निकाल दिया और उसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। अब भी उसका क्या इन्वेस्टिगेशन आ गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कुछ पैरामीटर देखने को मिलते हैं, जैसे पीएच, CO2 और HCO3। अब ये पीएच क्या होता है, CO2 क्या होता है और HCO3 क्या होता है, इसका लेवल देखते हैं। पीएच का जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 7.35 से 7.45 के बीच में। इसका नॉर्मल रेंज होता है। CO2 का रेंज क्या होता है, 35 से 45 के बीच में, इसका नॉर्मल रेंज होता है। HCO3 का वैल्यू क्या होता है, 22 टू 26 के बीच में। 22 से 20 इसका नॉर्मल रेंज होता है। अभी क्या, CO2 क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। HCO3 क्या होता है, इसको हम लोग बाइकार्बोनेट से कोड करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कंडीशन, अभी आप ये देखिए, पीएच का वैल्यू 7.35 से डाउन हो गया तो ये एसिडिक कहलाएगा, और 7.45 से एबव हो गया तो ये एल्किलोसिस कहलाएगा। उसी तरीके से CO2 का वैल्यू ये 35 से नीचे हो गया तो ये एल्किलोसिस होता है, और 45 से ऊपर हो गया तो ये एसिडोसिस होता है। उसी तरीके से HCO3 का वैल्यू 22 से नीचे हो गया तो ये एसिडोसिस होगा, और 26 से ऊपर हो गया तो ये एल की लोसिस होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। हम लोग इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। पीएच इज इक्वल टू HCO3 एंड अपोजिट टू CO2। यानी हमारा जब पीएच का वैल्यू इंक्रीज होगा तो HCO3 का वैल्यू इंक्रीज होगा, और पीएच का वैल्यू डिक्रीज होगा तो HCO3 का वैल्यू डिक्रीज होगा। पीएच का वैल्यू इंक्रीज होगा तो CO2 का वैल्यू डिक्रीज होगा। पीएच का वैल्यू डिक्रीज होगा तो CO2 का वैल्यू इंक्रीज होगा। अभी इसमें 4 कंडीशन होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो अभी देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ एसिडोसिस और एल्किलोसिस को पकड़ के चलेंगे, हम लोगों को लेफ्ट वाला पार्ट नहीं देखना है। अभी क्या, एसिडोसिस मतलब डाउन, पीएच का वैल्यू डाउन हो जाता है। एल्किलोसिस में पीएच का वैल्यू
ऊपर हो जाता है। ऐसे अगेन एसिडोसिस में पीएच का वैल्यू डाउन हो जाता है, अगेन एल्कलोसिस का वैल्यू अप हो जाता है। अभी क्या सेकंड में हम लोग रेस्पिरेटरी को देख के चलेंगे। रेस्पिरेटरी मतलब CO2, अगेन रेस्पिरेटरी मतलब CO2, मेटाबॉलिक मतलब HCO3, अगेन मेटाबॉलिक मतलब HCO3। मतलब हमारा CO2 यानी एसिडिक में रेस्पिरेटरी हो तो हमारा CO2 का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। अभी क्या रेस्पिरेटरी में एल्कोलोसिस हो तो हमारा CO2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी मेटाबॉलिक में एसिडोसिस हो तो हमारा CO2 का वैल्यू क्या, HCO3 का वैल्यू हमारा डिक्रीज हो जाता है। और मेटाबॉलिक में एल्कलोसिस हो तो हमारा HCO3 का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया। अभी इसको हम लोग इसमें कंपनसेट, इसमें कुछ वैल्यू होती है जैसे कंपनसेट, अनकंपनसेट और पार्शियल कंपनसेट। अब एक कंपनसेट अगर जब वैल्यू उसकी हमारी ABG का रेंज हमारा कंपनसेट में आता है तो पेशेंट क्या पूरी तरीके से ठीक हो गया। अनकंपनसेट में आ गया तो पेशेंट की कंडीशन अभी भी सिक है, और पार्शियल कंपनसेट में है तो पेशेंट की कंडीशन थोड़ा थोड़ा सिक है और पेशेंट ठीक होने के उस पर जा रहा है, यानी पेशेंट की कंडीशन बेटर टू बेटर होती चली जा रही है, बट अभी ठीक नहीं हुआ पेशेंट। दूसरा क्या है, अगर जब हमारा अभी हम लोग देखते हैं HCO3 और CO2, उसके बाद CO2 एंड HCO3। अब ये पार्शियल कंपनसेट क्या होता है। पार्शियल कंपनसेट में अगर जब HCO3 हमारा एबनॉर्मल रहेगा, HCO3 में हमारे प्रॉब्लम रहेगी, तो CO2 HCO3 को ठीक करने के लिए अपनी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज कर लेता है, तो ये कंडीशन कहलाती है पार्शियल कंपनसेट। और CO2 में हमारे कोई प्रॉब्लम होती है तो HCO3 की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन कहलाती है पार्शियल कंपनसेट। अगर जब प्रॉब्लम HCO3 में है और CO2 को फ़र्क नहीं पड़ता है, CO2 हमारा नॉर्मल रेंज में रहता है, तो ये कंडीशन के अनकम्पनसेट होती है। और CO2 भी हमारी अगर जब CO2 में हमारे प्रॉब्लम होता है और HCO3 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, HCO3 हमारा नॉर्मल रेंज में रहता है, तो ये कंडीशन कहलाती है अनकम्पनसेटेड कंडीशन। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या क्लियर हो गया है पार्शियल कंपनसेट क्या होता है और कंपनसेट क्या होता है। तो आइए अब हम लोग क्या एक एग्जांपल थे इसको देख लेते हैं। जैसे जब हमारा pH का वैल्यू 7.32 हो गया, CO2 का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं अपना 39 और HCO3 का वैल्यू हम लोगों ने रख लिया 18, मान लो ठीक है 18 रख लिया। ठीक है, अभी क्या pH का वैल्यू हमारा 7.32 है, यानी 7.35 से नीचे है, अपनी नॉर्मल वैल्यू से बिलो जा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एसिडोसिस। और CO2 का वैल्यू हमारा क्या हो गया 39, यानी 35 और 45 के बराबर में है, तो ये कंडीशन बराबर रहेगी। ये कंपनसेट नहीं करा, मतलब ये हमारा नॉर्मल है, CO2 हमारा नॉर्मल है। अभी क्या HCO3 की वैल्यू हमारी 18 है, 18 यानी 22 से नीचे है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाइकार्बोनेट से। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, 18 हो गया, तो ये कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। तो अब ये ABG क्या है, ABG हमारा ये क्या सो रहा है, ये ABG हमारा सो रहा है मेटाबॉलिक यानी अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी ये ABG हमारा सो रहा है अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कैसे, हमारी जो pH की वैल्यू है वो इसमें शो हो रही है 7.32, यानी ये एसिडोसिस है। CO2 हमारा 39, यानी ये हमारा क्या नॉर्मल सो रहा है, और HCO3 हमारा 18, यानी ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। HCO3 हम लोग शो करते हैं मेटाबॉलिक से।
तो ये HCO3 हमारा क्या बाइकार्बोनेट मतलब ये मेटाबॉलिक हो गया। HCO3 हमारा क्या मेटाबॉलिक हो गया। अभी क्या इसमें जो HCO3 की वैल्यू है 18 होगी, 18 यानी एसिडोसिस की तरफ डाउन की तरफ जा रहा है। बट ये अनकम्पनसेट कैसे हो गया, इसमें क्या CO2 की वैल्यू नॉर्मल आ रही है, CO2 को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ये हमारा CO2 नॉर्मल रेंज में है। तो हमने आगे इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर जब HCO3 में हमारे में प्रॉब्लम हो रही है और CO2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये कंडीशन अनकम्पनसेटेड कंडीशन कहलाएगी। तो ये क्या है, ये अनकम्पनसेटेड हो गया। और pH की वैल्यू हमारी 7.32 यानी एसिडोसिस में जा रही है। तो इस ABG की कंडीशन क्या होती है, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं pH की वैल्यू। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं HCO3, ये हमारा सीक्वेंस चलता है HCO3। उसके बाद हम देखते हैं कंपनसेट, फिर हम लोग देखते हैं अनकम्पनसेट, उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्शियल कंपनसेट, एंड में हम लोग देखते हैं कंपनसेट नहीं अनकम्पनसेट। तो सबसे पहले इसका जो चेक करने का जो सीक्वेंस होता है ABG हमारे पास रखा हुआ है। तो ABG का वैल्यू चेक करने का सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं pH लेवल, फिर HCO3 लेवल, फिर कंपनसेट कर रहा है कि नहीं कंपनसेट कर रहा है, फिर ये पार्शियली कंपनसेट कर रहा है या क्या कंपनसेट कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये अनकम्पनसेट चेक करते हैं, यानी अनकम्पनसेट है या नहीं। तो इस एग्जांपल में भी हम लोगों ने सबसे पहले इसका pH लेवल देखा था, फिर हम लोगों ने HCO3 लेवल देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये कंपनसेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हम लोगों ने इसको देखा था ये पार्शियली कंपनसेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लास्ट में हम लोगों ने इसको चेक किया था ये अनकम्पनसेट कर रहा है या क्या कर रहा है। इसकी कंडीशन क्या आई थी, अनकम्पनसेट। तो ये अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है। तो आप लोगों को ABG मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तो आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।